तो ताइवान के साथ साथ अब दक्षिण कोरिया भी शी जिनपिंग के टारगेट पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह दरअसल अमेरिका का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे लेकर चीन ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। अब कुछ अमेरिका पर भी निर्भर करता है कि क्या वो दक्षिण कोरिया से अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटाएगा या फिर दक्षिण कोरिया को चीन के रहमो करम पर छोड़ देगा। यही मिसाइल है जिसने चीन और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यही मिसाइल है जिसने ताइवान के बाद दूसरा वॉर जोन तैयार कर दिया है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यही मिसाइल है जिसने दुनिया के सामने परमाणु युद्ध वाले एक और खतरे की शुरुआत कर दी है। ये है अमेरिका की THAAD यानी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइल से बचाने में कारगर माना जाता है। अमेरिका ने यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से बचने के लिए तैयार किया था। थार्ड बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। इसकी रेंज क्या है? इसके ऑपरेशन का दायरा क्या है? इस रिपोर्ट में अमेरिका के इस हथियार के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 3 सबसे बड़े सवाल हैं जिन्हें लेकर दुनिया को डरने की जरूरत है। आखिर थार्ड कैसे बना चीन और अमेरिका के बीच टकराव की दूसरी बड़ी वजह? कैसे ये ताइवान से भी खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर सकता है? थार्ड के निशाने पर आए चीन और रूस दोनों देश कैसे अब अमेरिका को एक साथ घेर सकते हैं? क्या ये परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है? इन सवालों को लेकर पूरी दुनिया में बात हो रही है, मॉस्को से लेकर बीजिंग तक। इस वक्त थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। पूरी दुनिया की मीडिया में इस वक्त थार्ड पर रिपोर्ट छप रही है और सवाल यही उठ रहे हैं कि चीन अब अमेरिका के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से क्यों खतरा महसूस कर रहा है और क्यों थार्ड को लेकर दक्षिण कोरिया भी ताइवान और जापान की तरह अमेरिका और चीन के बीच पिसता हुआ नजर आ रहा है। 理解韩方的安全关切，但美方在韩部署萨德反导系统，损害中国的战略安全，中方不可能置之不理。中韩两国外长日前在青岛会晤时，就这一问题深入交换了意见，阐述了各自立场，认为应重视彼此的安全关切，努力予以妥善处理，不使其成为影响中韩关系的绊脚石。希望韩方按照双方谅解和两国外长青岛会晤达成的共识。 चीन को डर सता रहा है कि अमेरिका अपने इसी डिफेंस सिस्टम से उसकी मिसाइलों को रोक सकता है, जिससे इलाके में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन में अमेरिका बाजी मार लेगा। ऐसे कैसे मुमकिन है? शी जिनपिंग के खौफ को लेकर इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि थार्ड मिसाइल सिस्टम की वजह से दक्षिण कोरिया भी चीन के टारगेट पर आ गया है। यानी चीन के सामने अब 4 दुश्मन तैयार हैं। शी जिनपिंग ने अब ताइवान, जापान और अमेरिका को ही नहीं बल्कि अब दक्षिण कोरिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है।
थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस वक्त दक्षिण कोरिया में 2017 से तैनात है और अब दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो अगस्त 2022 के अंत तक इसे एक्टिवेट कर देंगे। इसके मायने हैं दक्षिण कोरिया में तैनात थार्ड सिस्टम चीन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में काम आएगा, जबकि अमेरिका ने यह कहकर थार्ड सिस्टम दक्षिण कोरिया को दिया था कि इसे उत्तर कोरिया की मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किया जा रहा है। क्या थार्ड ऐसा कर सकता है? इसके लिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। यह 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। थार्ड सिस्टम से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर, चीन ताइवान तनाव से जुड़ी हुई चीन और ताइवान पर मंडरा रही युद्ध के बादल के बीच खबर आ रही है कि अमेरिका से विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका के करीब 900 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अमेरिका चीन को रोकने की कोशिश करेगा। तो वहीं रक्षा विशेषज्ञों का यह दावा है कि अमेरिका के विमानों को नुकसान तो पहुंचेगा ही, लेकिन वो चीन को रोकने में कामयाब भी होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर कई अमेरिका की जो फाइटर जेट्स हैं, 900 जेट जो बताए जा रहे हैं, वो तबाह हो सकते हैं। तो अमेरिका ने ऐसी जगह अपनी थार्ड मिसाइल तैनात की है जहां से वो चीन, नॉर्थ कोरिया और थाईलैंड को पूरी तरीके से टारगेट कर सकता है। क्या है अमेरिका का सीक्रेट प्लान? देखिए इस खास रिपोर्ट। अमेरिका की थार्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थार्ड का रेडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट किया जा सकता है। अमेरिका के एक थार्ड मिसाइल डिफेंस की एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर्स के साथ इस सिस्टम की कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थार्ड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था और इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब आई थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है और हर देश ऐसे सिस्टम को खरीदने की हैसियत नहीं रखते हैं। इसके मुकाबले में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो थार्ड की तरह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में उतना कामयाब नहीं कहा जाता, लेकिन थार्ड के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा सस्ता ऑप्शन माना जाता है। रूस से भारत जो S-400 सिस्टम ले रहा है, उसकी 5 यूनिट के लिए भारत करीब 45,000 करोड़ रुपए चुका रहा है। S-400 के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुकाबले थार्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने का दावा करता है। थार्ड सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, यानी ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन पर सीधे आमने सामने का वार करके उन्हें तबाह कर देता है। चीन का दावा है कि अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है और दक्षिण कोरिया को इस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, जबकि थार्ड की तैनाती को लेकर दक्षिण कोरिया ने चीन को 2 टूक जवाब दे दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा है कि अमेरिका के थार्ड सिस्टम की तैनाती कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। थार्ड मिसाइल डिफेंस ने दक्षिण कोरिया को बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि अब तक वो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की मिसाइलों के टारगेट पर रहा है। लेकिन चीन का गुस्सा बताता है कि शी जिनपिंग भी दक्षिण कोरिया को लेकर अच्छे मूड में नहीं है। चीन ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वो थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और बैटरी यानी और ज्यादा लॉन्चर तैनात नहीं करे और जो सिस्टम अभी मौजूद है उनका इस्तेमाल भी सीमित दायरे में करे। चीन ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया में मून जे-इन की सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन दक्षिण कोरिया की मौजूदा सरकार ने चीन की इस डिमांड को खारिज कर दिया।
दक्षिण कोरिया ने थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट को बीजिंग के कड़े विरोध के बावजूद 2017 में अपने दक्षिणी शहर सेओंगजू में तैनात किया था। ये ऐसी लोकेशन है जहां से उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन और रूस की मिसाइलों को भी रोका जा सकता है। ये एक तरह से एशिया में अमेरिका के मिसाइल पोस्ट है, जहां से वो अपने दुश्मनों के हमलों को रोक सकता है। ऐसे में चीन के लिए ये बहुत ही बेचैन करने वाली बात है, क्योंकि अगर थार्ड ने चीन का रास्ता रोका तो चीन की तमाम मिसाइल नाकाम साबित होंगी। हम किन मिसाइलों की बात कर रहे हैं, उनकी सिलसिलेवार लॉन्चिंग भी देख लीजिए। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर, ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31, रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41, इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5, रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इसी मिसाइल जखीरों को लेकर अमेरिका डरता है, क्योंकि चीन का यह मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ताइवान से लेकर जापान और अमेरिका तक इन मिसाइलों की दहशत है। चीन की ऐसी मिसाइल अमेरिका तक हमला कर सकती है। लेकिन बड़ा टारगेट अब दक्षिण कोरिया भी बन सकता है, और ये बातें तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ा देती हैं, क्योंकि चीन के सरकारी मीडिया ने थार्ड सिस्टम को लेकर जो छापा है उससे भी देखना जरूरी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि थार्ड सिस्टम दक्षिण कोरिया और चीन के संबंधों में रुकावट नहीं बनना चाहिए, या कहें कि चीन धमका रहा है कि थार्ड की वजह से उसके दक्षिण कोरिया से संबंध ज्यादा बिगड़ सकते हैं। 次中韩外长会晤当中，双方就萨德问题又深入交换了意见，阐明了各自立场，增进了相互了解。双方同意重视对方的合理关切，继续审慎处理和管控好这一问题，不使其成为影响两国关系健康稳定发展的。 कुल मिलाकर चीन अपनी खतरनाक परमाणु मिसाइलों और अपने एटम बम को लेकर बहुत बेचैन नजर आ रहा है। अब तक जो चीन अपने परमाणु असलहे पर खामोश रहता था, वो चिल्ला कर बता रहा है कि अगर अमेरिका का थार्ड सिस्टम लगा रहा तो उसकी मिसाइल खतरे में पड़ जाएंगी। इसीलिए चीन ने अब ताइवान और जापान के बाद दक्षिण कोरिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। चीन दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में ना लिया जाए, ना ही उसके आगे रुकावट पैदा की जाए। थार्ड को लेकर चीन की धमकी से पूरा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का इलाका अलर्ट हो गया है। अमेरिका इस इलाके में एक बड़ा खिलाड़ी है, और चीन की बढ़ती ताकत, चाहे वो परमाणु बम हो, मिसाइल हो, या उसकी नेवी का साइज, चीन के तमाम ऑप्शन पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है, तो दक्षिण कोरिया को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन अमेरिका को रोकने के लिए बड़ा हमला दक्षिण कोरिया पर भी कर सकता है, क्योंकि वहीं पर अमेरिका का थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद दक्षिण कोरिया में थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चीन ने अमेरिका के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है। चीन ने थाईलैंड को अपने पाले में कर लिया है। थाईलैंड में चीन ने बॉम्बर और जेट भेजे हैं। चीन और थाईलैंड की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी। हालांकि हाल ही में अमेरिका के मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने थाईलैंड का दौरा किया था, और ऑस्टिन के दौरे के बाद चीन ने थाईलैंड में मौजूदगी बढ़ा दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर चीन और थाईलैंड मिलकर सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए खेमेबंदी जो है वो शुरू कर दी गई है। तो अमेरिका ने भी चीन की लाइव फायर ड्रिल का जवाब एक वॉर एक्सरसाइज की शक्ल में ही दिया। मतलब साफ है कि अमेरिका का चीन के नाम ये पैगाम इतना लाउड एंड क्लियर है कि इसे नजरअंदाज करना चीन को बहुत भारी पड़ेगा,
क्योंकि अमेरिका ने भी चीन में अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। चीन को जवाब देने को अमेरिका तैयार।